नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम खबर के दुनिया में जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या हाल फिलहाल आपने 2000 के गुलाबी नोट देखा है? अपने हाथों में 2000 का गुलाबी नोट पिछली बार कब लिया है, याद कीजिएगा। शायद बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के हाथों में महीने, 2 महीने, 6 महीने पहले 2000 का नोट हाथ लगा होगा, लेकिन अब जब से क्या मतलब, कल से 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है। कहने का मतलब वापस लिया जा रहा है। तो आज आपको मार्केट में बहुत सारे गुलाबी नोट नजर आ रहे होंगे। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी नहीं किया है पूरी तरह से बंद करने की तारीख का ऐलान, एकदम ध्यान देने वाली बात है। और 2019 से ही बंद थी 2000 के नोटों की छपाई। अब 2000 के नोट को बंद कर दिया गया है। आरबीआई के पॉलिसी के तहत 5 साल से 4 साल से नोट की आयु मानी गई है और मार्केट में फ्रेश नोट रहे, नए नोट रहे, इस पॉलिसी के तहत सारे 2000 के नोट को वापस लिया जा रहा है। हालांकि यह प्रक्रिया चल रही है, लगातार चल रही है। 500 के नोट बैंक में जा रहे हैं। बैंक जो खराब नोट है, गंदे नोट हैं, उन्हें नष्ट करके नया नोट छाप रहा है। लेकिन 2000 नोट के नोटों के साथ स्थिति यह है कि 2016 में बाजार में जो नोट जितने आए थे उतने नोट बैंक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उतने नोट बाकी जगह चलन में बहुत कम नोट है और 37% से घटकर 10% से 8% पर आ गई है हिस्सेदारी। तो 2000 के नोट आखिर गए कहां? तो 2000 के नोट अब बलबला कर बाजार में आ रहे हैं। तो यह नोटबंदी आपको कैसी लगी, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और एक खबर और जो महत्वपूर्ण यह है, शिक्षक भर्ती को लेकर नियोजित शिक्षकों के 20 संगठनों ने इस नियमावली, शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 को चुनौती दिया है और हाई कोर्ट में PIL दाखिल कर दिया है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि नियम जो है, नियम ही गैर कानूनी है, तर्कसंगत नहीं है, इसलिए इस नियम को हटाया जाए। सबसे बड़ा तर्क यह दिया जा रहा है कि जो यह नियम को लागू किया गया है यही गैर कानूनी है, क्योंकि जो पहले से जो नियम था उस नियम को अभी तक भंग नहीं किया गया है। शिक्षक नियमावली 2008, शिक्षक नियमावली 2013 जो भी है, किसी को भंग नहीं किया गया है, वही जारी है। तो 2 नियमावली एक साथ कैसे काम कर सकता है? इसलिए शिक्षक नियमावली 2023 को चुनौती दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने अभी टोकन नंबर दिया है, केस नंबर नहीं दिया है। अब आगे देखना यह है कि केस यह स्वीकृत होता है कि नहीं स्वीकृत होता है। लेकिन अगर यह कोर्ट शिक्षक नियमावली 2023 को स्वीकृत कर लेता है, चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकृत कर लेता है, तो शिक्षक बहाली पर तलवार तो लटक ही रहा है। और वहीं दिल्ली में जीतन राम मांझी के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चर्चा है कि हम एनडीए में हिस्सा हो सकता है। इस पर संतोष बोले, हम पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन पार्टी का हित नहीं होगा तो निर्णय के लिए स्वतंत्र हैं। कहने का मतलब यह है कि सारे विकल्प खुला रखा है हमने, और यह चुनाव से पहले स्ट्रेटजी सारे पार्टी अपनाते हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोजद, राष्ट्रीय लोक दल, ने भी कहा है कि कुछ भी हो जाए, पार्टी का तो विलय किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी के हित में, और बिहार में 2005 के पहले वाले जंगल राज नहीं आए, इस हित को देखते हुए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। और वहीं कमला बलान तटबंध के फेज 2 का अगले साल तक पूरा होगा काम। मुख्यमंत्री ने दरभंगा में तटबंध का काम शुरू कराया और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया नियमावली को जो हाई कोर्ट में चुनौती दिया गया है, तो तर्क
में जो दिया गया था, पहले भी मैं बता दिया हूं कि विधि सम्मत नहीं है। बिहार में 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती पर फिर सवाल उठ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से आनंद मोहन को दी गई छूट से जुड़े वास्तविक रिकॉर्ड मांगे हैं। अगली सुनवाई अगस्त में। और वहीं ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। केंद्र यूपी सरकार को नोटिस दिया है। हाई कोर्ट ने हमें सुना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष का यह कंप्लेन है, यह दावा है। और वहीं 150 बच्चों को मिली है जमानत। जिला जज डीएम का भी न्याय बोर्ड नहीं मान रहा निर्देश। बच्चों की रिहाई के लिए हाईकोर्ट पहुंचे माता पिता। गलती के साथ भुगतने के बाद भी अब सिस्टम के हाथों बंधे हैं बच्चे। रिहाई के लिए दी जा रही है कोरम की दुहाई। बड़ा सवाल यह है कि जब हर केस में जे भी कोरम पूरा, तो फिर जमानत क्यों नहीं दिया जा रहा है। वहीं अडानी हिंडनबर्ग मामले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा, अडानी मामले में पहली नजर में सेबी की नाकामी नहीं लगती है। समूह में निवेश करने वाले 13 विदेश फर्म संदेह के घेरे में है। हिंडनबर्ग पहले ही संदेह के घेरे में है। हिंडनबर्ग कोई भी भारतीय कंपनी या भारतीय कोई भी राजनीतिक उफान को बर्दाश्त नहीं करता है और उसके विरोध में फंडिंग करता है। यह अब सबको पता हो गया है। मुख्यमंत्री ने कमला बलान तटबंध की पक्कीकरण का काम शुरू कराया। बाढ़ से बचाव को लेकर नेपाल से उम्मीद थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं, हम खुद तैयारी कर रहे हैं, नीतीश कुमार का यह बयान है। और आपको हम बता दें कि हमारी दहलीज पर पहुंच गया है मानसून। अंडमान निकोबार के नानकोवरी द्वीप पर आ पहुंचा है दक्षिण पश्चिमी मानसून। 23 से 25 मई को उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होगी। और बाहुबली रईस खान ने हत्या से जुड़े 2 मामलों में किया है सरेंडर। सिवान से यह खबर आ रही है। और वहीं जीएसटी क्षेत्र में वाणिज्य कर विभाग कार्यों का राजस्थान टीम ने किया है अध्ययन। और पटना यूनिवर्सिटी में बीएससी बीकॉम में 85% तो बीए में 75% तक जा सकता है कट ऑफ। और इधर बिजनेस की बात करें तो 15 छोटी कंपनियों ने सालाना 33% का डिविडेंड दिया है। पीएनबी का मुनाफा 5 गुना बढ़कर 1159 करोड़ हो गया है। वहीं वट सावित्री पूजा के लिए जा रहे दंपति की पिकअप से टक्कर, पिता पुत्र की हुई मौत। समस्तीपुर की घटना है। बेगूसराय की ओर से आ रही गाड़ी ने बाइक में मार दिया ठक्का। और वहीं सीतामढ़ी में लूटकांड के आरोपी को पकड़कर ला रही पुलिस टीम पर हमला, 5 जवान घायल हो गए हैं। और पंजाब से खबर आ रही है, अवैध रूप से वृद्धावस्था पेंशन लिया, रिकवरी से बचने के लिए अब सारे लोग घर से भागे हुए हैं। वहीं अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो इमरान के घर की तलाशी वारंट जारी कर दिया गया है। दावा है वहां से भाग रहे 14 आतंकी पकड़े गए हैं। पाकिस्तान के आईएसआई सेना ने कहा था कि इमरान आतंकी को अपने घर में रखते हैं और उस घर में उसको कवर किए हुए हैं, इसलिए उनके घर का सर्च वारंट जारी किया गया है। अब पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी आईएसआई कह रहा है कि उनके नेता आतंकी को रखते हैं, जबकि भारत तो वर्षों से कह रहा है कि पूरे पाकिस्तान में ही आतंकी रहते हैं। पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार है तो नहीं मानता है, अब खुद कह रहा है कि उसके नेता के घर में आतंकी है। सेना पीटीआई के समर्थकों की गिरफ्तारी का दबाव बना रही है। मार्शल लॉ में भी ऐसा दमन नहीं हुआ, इमरान खान का बयान है। पीटीआई में इस्तीफा का सिलसिला जारी है क्योंकि पीटीआई के सदस्यों को सेना गिरफ्तार कर रही है। वहां का मैनेजमेंट, वहां का एस्टेब्लिशमेंट गिरफ्तार कर रही है, उन्हें प्रताड़ित कर रही है। इसलिए पीटीआई में अब इस्तीफे का दौर जारी है। और पाकिस्तान से पंजाब में हथियार तस्करी करने वाले 2 आतंकी गिरफ्तार। पाकिस्तान से भारत में करते थे तस्करी। एनआईए ने आतंकी अर्श ढल्ला के 2 गुर्गों को आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। दोनों से मनप्रीत और अर्श ढल्ला के बारे में सूचना ली जा रही है। हम आपको बता दो कि पाकिस्तान से तो हथियार आता था, लेकिन जो उसका हेडक्वार्टर था यह कनाडा था। दोनों कनेडियन मुल्क के, कनाडा में रहते थे और कनाडा से ही पाकिस्तान के रास्ते भारत में
आतंक फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।